मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आखिरी 10 रातें आ गई हैं। ये साधारण रातें नहीं हैं। ये वो रातें हैं जिनमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे, अपने परिवार को जगाते थे और अपनी इबादत बढ़ा देते थे। लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से कुछ कहना है। हर किसी के पास समान ऊर्जा नहीं है। हर किसी का शेड्यूल समान नहीं है। हर किसी की ताकत समान नहीं है और अल्लाह यह जानता है। ये रातें थकावट के बारे में नहीं हैं, ये नीयत के बारे में है। इन रातों के बारे में सुंदर सत्य नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी ईमान और सवाब की उम्मीद के साथ लैलतुल कद्र में नमाज पढ़ता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या नहीं कहा। उन्होंने यह नहीं कहा जो कोई 100 रकात पढ़े, या जो कोई पूरी रात जागे, या जो कोई पूरा कुरान पूरा करे। उन्होंने कहा जो कोई नमाज में खड़ा हो, भले ही 2 रकात हो, ईमान और इखलास के साथ। रहमत का दरवाज़ा पूरी तरह खुला है और अल्लाह आपकी इबादत की मात्रा नहीं देख रहा है, वह आपके दिल को देख रहा है। सवाल यह नहीं है मैं कितना कर सकता हूँ, बल्कि क्या मैं जो मेरे पास है उसके साथ कर सकता हूँ, वह कर रहा हूँ। सभी के लिए एक सरल रात दर रात योजना। यह एक यथार्थवादी योजना है, अत्यधिक नहीं, भारी नहीं, बस सुसंगत। चरण 1, फज्र और ईशा की नमाज की रक्षा करें। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई जमात के साथ ईशा की नमाज पढ़ता है, यह ऐसा है जैसे उसने आधी रात नमाज पढ़ी, और जो कोई जमात के साथ फज्र की नमाज पढ़ता है, यह ऐसा है जैसे उसने पूरी रात नमाज पढ़ी। अगर आप केवल 2 चीज़ें कर सकते हैं, ईशा की नमाज पढ़ें, फज्र की नमाज पढ़ें, घर पर भी उन्हें ठीक से और ध्यान से पढ़ें। यह अकेला ही बहुत बड़ा है। चरण 2, 2 या 4 अतिरिक्त रकातें पढ़ें। आपको 20 रकातों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थके हुए हैं, धीरे धीरे 2 रकातें पढ़ें, लंबा सजदा करें, व्यक्तिगत दुआ करें। 10 मिनट की ईमानदार क़याम भी घंटों की बिखरी हुई नमाज से बेहतर हो सकती है। चरण 3, एक शक्तिशाली दुआ दोहराएं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को लैलतुल कद्र में कहने के लिए सिखाया, अल्लाहुम्म इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, तो मुझे माफ़ कर दे। रात भर इसे दोहराएं। खाना बनाते समय, गाड़ी चलाते समय, लेटे हुए, अपने बच्चे को गोद में लिए हुए, अपनी ज़बान को इसके साथ जीवित रखें। चरण 4, कुरान का एक पन्ना भी पढ़ें। अल्लाह सूरह अल कद्र आयत 3 में कहता है, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। उस रात पर ईमानदारी से पढ़ा गया एक पन्ना भी 43 साल तक पढ़ने से बेहतर है। बड़ा लक्ष्य न रखें, सुसंगत रहें। व्यस्त कामगारों और छात्रों के लिए, अगर आपके पास काम है, अगर आपके पास परीक्षाएं हैं, अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं, यह करें। जल्दी सोएं, फज्र से 20-30 मिनट पहले उठें, 2 रकात पढ़ें, 10 मिनट दुआ करें, बस इतना ही। अल्लाह आपके प्रयास को देखता है। रात की शिफ्ट में काम करने वालों के लिए, अगर आप रात में काम करते हैं, काम करते समय जिक्र करें, चुपचाप दुआ करें। संभव हो तो 2 रकात के लिए छोटे ब्रेक लें। आने जाने के समय इस्तिग़फ़ार करें। आपका कार्यस्थल आपकी इबादत की जगह बन सकता है। नीयत सब कुछ बदल देती है। छोटे बच्चों वाली माताओं के लिए, प्यारी माताओं, अगर आप रात 2 बजे बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, रोते हुए बच्चे को झुला रही हैं, खड़े होने के लिए बहुत थकी हुई हैं, ध्यान से सुनिए। आप पीछे नहीं हैं। आपका धैर्य इबादत है। आपकी नींद की कमी त्याग है।
अपने बच्चे को दूध पिलाते समय दुआ करें, साफ सफाई करते समय इस्तिगफार कहें, अपने बच्चे को सुलाते समय जिक्र फुसफुसाएं। अल्लाह वह देखता है जो कोई और नहीं देखता। मासिक धर्म में महिलाओं के लिए आप लैलतुल कद्र से कटी हुई नहीं हैं। आप नमाज या रोज़ा नहीं रख सकती, लेकिन आप कर सकती हैं। दुआ करें, जिक्र करें, कुरान सुने, इसके अर्थ पर विचार करें, सदकादा दें, नियत के साथ अपने परिवार की सेवा करें। लैलतुल कद्र संबंध के बारे में है, सिर्फ नमाज के बारे में नहीं। बीमार और कमज़ोर लोगों के लिए, अगर आप बीमार हैं, अगर आप खड़े नहीं हो सकते, अगर आप ठीक से रोज़ा नहीं रख सकते, अल्लाह सूरह बकरह आयत 284 में कहता है, अल्लाह किसी आत्मा पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालता। बिस्तर पर लेटे हुए भी आप कह सकते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। आपका दर्द स्वयं गुनाहों को मिटा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण रहस्य मुझे इसके साथ समाप्त करने दें। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करें। यह महसूस करना बंद करें कि आप पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। यह सोचना बंद करें कि अल्लाह आपसे निराश है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे प्रिय कर्म वे हैं जो नियमित रूप से किए जाते हैं, भले ही वे छोटे हों। आप क्या पसंद करेंगे? कोई जो एक रात 100 रकात पढ़े फिर कुछ नहीं, या कोई जो हर रात प्यार और इखलास के साथ 2 रकात पढ़े? अल्लाह दूसरे को पसंद करता है। आपकी 5 मिनट की ईमानदार इबादत जो लगातार की जाती है, किसी और की कभी कभार की रात भर की इबादत से बेहतर है। अपने बच्चे की देखभाल करते समय आपकी एक दिल से निकली दुआ दर्ज होती है। ट्रैफिक में फंसे हुए आपका जिक्र रिकॉर्ड होता है। शुद्ध दिल से दिया गया आपका RS100 का सदका कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह को आपकी इबादत की ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी रहमत की ज़रूरत है, और उसकी रहमत पहले से ही वहाँ है, इंतज़ार में। बस उसकी ओर एक कदम बढ़ाएं और वह आपकी ओर दौड़ता हुआ आएगा। आशापूर्ण समापन। अल्लाह सूरह अल बकरह में कहता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो मैं निकट हूँ। मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वह मुझे पुकारता है। वह निकट है, वह सुनता है, वह जवाब देता है। ये 10 रातें एक उपहार हैं, बोझ नहीं, प्रतियोगिता नहीं, चिंता का स्रोत नहीं। ये परम दयालु की ओर से आपके लिए एक उपहार हैं। हाँ, आप अपनी सभी परिस्थितियों, सीमाओं, थकावट और संघर्षों के साथ उसके पास वापस आने के लिए, उसे मांगने के लिए, उसे रोने के लिए, उस पर आशा रखने के लिए। इन रातों को कम से कम कोशिश किए बिना न जाने दें। जो कर सकते हैं करें। अल्लाह इसे स्वीकार करेगा, अल्लाह इसे कई गुना बढ़ाएगा। अल्लाह आपके प्रयास का सम्मान करेगा, चाहे वह आपको कितना भी छोटा लगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, केवल उतना ही लें जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह थकता नहीं इनाम देने से जब तक आप थक नहीं जाते। तो जो कर सकते हैं करें, सुसंगत रहें, ईमानदार रहें और आशा रखें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लैलतुल कद्र सिद्ध लोगों के लिए नहीं है, यह ईमानदार लोगों के लिए है। यह सबसे ज़ोर से इबादत करने वाले के लिए नहीं है, यह सबसे विनम्र दिल के लिए है। भले ही आप केवल इतना करें, 2 रकात, एक आंसू, एक ईमानदार दुआ। वह रात हो सकती है जो आपकी अनंतता को बदल दे। अपराध बोध को आपको न रोकने दे। कुछ करें, कुछ भी, अल्लाह के लिए, और अल्लाह को बाकी करने दें। या अल्लाह, हमें लैलतुल कद्र से वंचित न कर, मजबूत और कमज़ोर से स्वीकार कर, व्यस्त और मुक्त से, स्वस्थ और बीमार से। हमें उन लोगों में लिख दे जिन्हें माफ़ किया गया और जिन्हें आग से मुक्त किया गया। आमीन।